नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने खेला गुर्जर कार्ड, मेयर के लिए 2 नामों पर लगाई गुहार। एबीवीपी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को गलत ठहराया। निजी स्कूल संचालकों की हुई बैठक आयोजित। बैठक के बाद 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस ने जयपुर के मेयर पद के प्रत्याशियों के चयन में सभी कयासों को दरकिनार करते हुए दोनों ही निगमों में गुर्जर कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस ने इस कदम को गुर्जर आरक्षण को लेकर पटरी पर बैठे गुर्जर और सचिन पायलट देखा जा रहा है। जयपुर हेरिटेज में जहां कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है, वहां मुनेश गुर्जर और ग्रेटर से दिव्या सिंह कांग्रेस के मेयर पद की प्रत्याशी होंगी। कांग्रेस ने हेरिटेज में नाराज मुस्लिम पार्षदों को मनाने के लिए डिप्टी मेयर मुस्लिम बनाने का भी ऐलान कर दिया है। दरअसल जयपुर में दोनों नगर निगमों में एक मेयर पद के नाम के चयन में कांग्रेस ने 3 दिनों में लंबे मंथन के बाद में आखिरकार गुरुवार को अपने पत्ते खोल ही दिए। और अब खबर श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ से, जहां पे आज किसान संगठनों द्वारा पूर्व घोषित सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चक्का जाम को लेकर अंबेडकर चौक पर एकत्रित हुए। वह चौक पर चक्का जाम कर धरना लगाया। किसान केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। इन तीनों अध्यादेशों को किसानों को ने काला कानून बताया। वह शीघ्र ही हटाए जाने की मांग करते हुए मांग नहीं माने जाने पर प्रदर्शन को उग्र करने की चेतावनी दी। चक्का जाम व धरना प्रदर्शन को अनूपगढ़ के व्यापारियों ने भी समर्थन दिया। वे किसानों के चक्का जाम व विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान वाहन सड़कों पर लंबी कतारें लग गई व राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों के आंदोलन को देखते हुए अनूपगढ़ पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहा। इस मौके पर उपखंड अधिकारी पवन कुमार व थाना प्रभारी सुरेंद्र पूनिया मौके पर पहुंचे। ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये आप पीछे देख रहे हो, हमने दरी बिछाई हुई है। मोदी जी की ने जो किसान, व्यापारी, मजदूर, मारू, ये 3 अध्यादेश जो लेके आए हैं, 3 काला कानून जो लेके आए हैं, इससे व्यापारी, किसान, मजदूर, एक मैं कहूँगा कि उनके डेथ वारंट है, मारने के उनके वारंट निकाले हैं केंद्र सरकार ने। उसी के विरोध में आज पूरा देश सड़कों पर है, चक्का जाम हो रहा है। किसान सड़कों पर है, व्यापारी सड़कों पर है, मजदूर सड़कों पर है। आज हमने यहाँ अनूपगढ़ चौक पे ये चक्का जाम किया हुआ है। हमारी धान मंडी बंद है। अगर मोदी सरकार ने ये तीनों कानून वापस नहीं लिए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसान, व्यापारी और मजदूर जब सड़कों पे उतरेगा तो हम मोदी को अपने घर भेजेंगे और ये कानून वापस करने के लिए मजबूर करेंगे। देखिए, जो केंद्र सरकार ने ये 3 अध्यादेश लाए हैं जो स्पष्ट रूप से व्यापारी, किसान, मजदूरों के खिलाफ है। अनूपगढ़ व्यापार मंडल अध्यक्ष होने के नाते हम सभी व्यापारियों ने किसान भाइयों का इस आंदोलन में समर्थन किया है और आज इस चक्का जाम में सभी व्यापारी सम्मिलित हुए और इसे सफल बनाया है। और आगामी भी ऐसी कार्रवाइयों में हम लोग इस किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ और मजदूरों के साथ इसी तरीके से खड़े रहेंगे। केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों ही सरकारें व्यापारी वर्ग को और किसान वर्ग की पीठ तोड़ने में लगी हुई है, जिसका हम खुले मन से बड़े मंच पर इसका विरोध करते हैं। मोदी सरकार जो 5 जून को काला कानून किसान, व्यापारी और मजदूर के खिलाफ जो लेके आई है, उसी के तहत हमने आज पूरे भारत के अंदर किसान संगठनों और व्यापारी और मजदूरों ने चक्का जाम रखा है। उसी के तहत आज अनूपगढ़ के इस अंबेडकर चौक पर हमने 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का चक्का जाम रखा है। हमारी सेंटर सरकार से मांग है कि ये तीनों अध्यादेश जो 5 जून को लेकर आई थी वो वापस ले, अन्यथा आने वाले टाइम में पूरे भारत का किसान और मजदूर, व्यापारी मिलकर हम दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे और मोदी सरकार को झुकाने का काम करेंगे। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पे मुंबई पुलिस द्वारा पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में आज अर्नब गोस्वामी फैंस क्लब के सदस्यों ने भीलवाड़ा जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। इससे पूर्व हनुमान चालीसा का पाठ कर भगवान से महाराष्ट्र सरकार को सद्बुद्धि देने की मांग की।
उन्होंने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर गोस्वामी को रिहा करने की मांग की है। सांगानेर के पूर्व पार्षद राजू जांगड़ ने कहा कि पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ और आमजन के हितों के लिए आवाज उठाई थी, जिसके कारण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सरकार का खतरा मंडराता देख अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करवा दिया। हम इसका विरोध करते हैं और राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि ऐसी सरकार के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। आज हम शहर के अर्नब गोस्वामी फैंस क्लब के सभी सदस्य इस बात की यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर साहब को, राष्ट्रपति जी के नाम, कि महाराष्ट्र सरकार जो अपने रिपब्लिक भारत के जो चीफ एडिटर है अर्नब जी गोस्वामी, उनके साथ जो जाति करी है, दुराचार कर रही है, उनको न्याय मिलने की उम्मीद से और मांग के हिसाब से हम कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देने आए हैं। महाराष्ट्र में अपने अर्नब जी गोस्वामी लगातार अन्याय के खिलाफ और आमजन के हित की बातों को सदैव अपने चैनल के माध्यम से उठाते हैं। उन बातों को महाराष्ट्र सरकार ने अपने विपरीत लिया। उनको लगा कि ये हमारे सरकार गिर सकती है, इसलिए उनको सरकार जाने के डर से उन्होंने उनको गिरफ्तार कर दिया। हम महाराष्ट्र सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ऐसी सरकार पे पद पे रहने की कोई नहीं रहना चाहिए जो ऐसी दुराचारी सरकार है। और हम राष्ट्रपति जी से इस बात की भी मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि महाराष्ट्र सरकार को तुरंत वहाँ पे हटा करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और इस पूरी घटना की सीबीआई जांच हो ताकि जो दोषी है उनको सजा मिले। और अब खबर जालौर के मोदरान से, जहां पे रामसिंह पुलिस थाना क्षेत्र में मोदरान रेलवे स्टेशन बाजार आबादी क्षेत्र में सड़क किनारे दोनों और टैक्सी, टेम्पो, बस, दोपहिया वाहनों की और से बीच में सड़क किनारे पर पार्किंग किए जाने से मोदरान रेलवे स्टेशन व आशापुरी माताजी मंदिर जाने वाले यात्रियों व राहगीरों को आवागमन में परेशानी होती है, जिसको लेकर मोदरान स्टेशन पर श्री रोकड़िया हनुमान जी मंदिर में व्यापारियों, वाहन चालकों व पुलिस प्रशासन के साथ में गुरुवार को 11 बजे एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में रास्ते में गलत तरीके से वाहन को खड़ा करने व रास्ता जाम करने वाले व्यापारियों को एक बार सूचित कर कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर मोदरान पुलिस चौकी प्रभारी विनोद पूनिया ने ग्रामीणों को संबोधित कर बताया कि कई बार बस, ट्रक, टेम्पो व दुपहिया वाहनों को दुकानों के आगे पार्किंग कर देने से आवागमन में राहगीरों व वाहन चालकों को परेशानी होती है। कभी कभी अति आवश्यक सेवा पर जाम लग जाने से आवागमन में राहगीरों को बहुत ही भारी परेशानी होती है। पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने व कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों एवं मास्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं रखने वालों पर कानूनी कार्रवाई कर चालान काटे जाएंगे। और अब खबर जोधपुर से, जहां पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर के बैनर तले महाराष्ट्र सरकार द्वारा पत्रकार की गिरफ्तारी कर मौलिक स्वतंत्रता पर आपातकालीन जैसा हमला बताते हुए राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर जोधपुर को ज्ञापन सौंपा गया। एबीवीपी जोधपुर के महानगर मंत्री प्राण जोशी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार की पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने पुराने मामलों को पुनः खोलकर आत्महत्या के लिए एक अस्थिर आरोप के आधार पर अर्नब गोस्वामी को उनके निवास से 4 नवंबर को सुबह गिरफ्तार किया, जो एक मौलिक स्वतंत्रता पर हमला है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्वतंत्र भाषण को मारने व मुक्त मीडिया को नष्ट करने के उद्देश्य से जो अर्नब गोस्वामी पर व्यक्तिगत हम लोगों के साथ में शुरू हुआ था। अर्नब गोस्वामी ने पालघर लीचिंग मामले तथा सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड को लेकर निष्पक्ष खबरें प्रसारित की, जो महाराष्ट्र सरकार को रास नहीं आई। इस मामले को लेकर पुराने मामलों में आहड़ में निष्पक्ष पत्रकार को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस प्रकार की घटना ने राष्ट्र की अंतरात्मा को झकझोर के रख दिया है। इस प्रकार की घटना से मीडिया में भय व्याप्त है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्वतंत्र भाषण को मारने व मुक्त मीडिया को नष्ट करने के उद्देश्य से इस प्रकार के व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं, जो एक चौथे स्तंभ के साथ में निंदनीय घटना है। साथ ही एबीवीपी ने अर्नब गोस्वामी की शीघ्र रिहाई और वैधानिक सरकारें रोकने के वैधानिक गारंटी की मांग करता है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन तुरंत लागू किया जाना चाहिए। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो
असंवैधानिक तरीके से कार्रवाई करते हुए देश के एक इतने बड़े पत्रकार को बिना असंवैधानिक तरीके से बिना संबंध दिए जो है अरेस्ट कर लेके गया। उसी के विरोध में आज विद्यार्थी परिषद ने कलेक्ट्रेट महोदय को ज्ञापन सौंपा है। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि जब महाराष्ट्र सरकार ने आपातकाल जैसी स्थिति लागू कर ही दी है तो विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लागू किया जाए और जो वहाँ की व्यवस्था है उसको बिल्कुल सही तरीके से सुधारा जाए। डेमोक्रेसी के इतने बड़े चौथे पिलर के ऊपर जो मीडिया का है, जिसको स्वतंत्रता है, जो पार्टी आजकल अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करती थी, वह खुद पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जो उद्धव ठाकरे है जो कि सरकार में अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते थे, वो खुद असंवैधानिक तरीके से कार्य करते हैं। और सिर्फ उनको इसीलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि अर्नब गोस्वामी जो है वो उनकी पोल खोल रहे थे। जो सच्चाई थी महाराष्ट्र सरकार की, पालघर के अंदर इतना बड़ा साधुओं के ऊपर हमला हुआ, उसके ऊपर उस सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पर असंवैधानिक तरीके से जो देश हित में कार्य करना चाह रहा था अर्नब गोस्वामी ने, जो महाराष्ट्र सरकार थी उसकी सारी पोल खोली, जो हकीकत थी वो सबके सामने लेके आ रहे थे। इसीलिए उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए असंवैधानिक तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि उन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए और इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए, वरना उग्र प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष के अंदर किया जाएगा। प्राण जोशी, जोधपुर महानगर मंत्री। और अब खबर जैसलमेर से, जहां पे भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जैसलमेर जिले के पोखरण उपखंड में न्यू फेथ मिशन की छात्रा स्वाति सिंह भाटी ने पुण्य मूल्यांकन के दौरान कक्षा 10वीं में 97.83% अंक अर्जित कर जैसलमेर जिले का नाम रोशन किया है। भाटी ने बताया कि उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी परिणाम में 90% अंक अर्जित हुए हैं। उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को पुण्य मूल्यांकन करने के लिए आवेदन किया, जिसमें पुण्य मूल्यांकन के दौरान 97.83 अंक अर्जित किए हैं। इस उपलब्धि को स्वाति सिंह ने अपने परिवार व गुरुजनों का आशीर्वाद व सहयोग बताया। टीचर्स और सबका, जैसे में टीचर्स, पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। मेरे स्कूल टीचर्स और जो स्टाफ था वो काफ़ी सपोर्टिव था। स्कूल का एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा था। और जहाँ स्टडी आवर्स की बात रही तो स्टार्टिंग में मैं 6 to 8 आवर्स कंटिन्यूसली स्टडी कर रही थी। देन जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास में आ रहे थे तो उनको नॉर्मली दिन में पढ़ाई होती थी। स्कूल से आना, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस स्कूल में ही लगता था, कोई कोचिंग ट्यूशन एक्स्ट्रा मैंने नहीं किया। देन जब स्कूल एग्ज़ाम्स पास में आ रहे थे तो पूरा दिन पढ़ाई ही रहती थी, उसके अलावा तो ज़्यादा कुछ नहीं करते थे। हाँ, 1 घंटा रेस्ट ले लेते थे शाम के टाइम, बाकी कुछ नहीं। लगभग प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाई? बिफोर एग्ज़ाम से थोड़ा सा पहले तो 6 to 8 आवर्स और मोर देन 8 आवर्स। एंड जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आने लगे तो 10 to 12 आवर्स। एंड देन अगर स्कूल आवर्स को भी काउंट कर दे तो 15 आवर्स हो जाता था। ठीक। और अब खबर बीकानेर के कोलायत से, जहां पे पंचायती राज चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में आज उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी अपने विधानसभा क्षेत्र कोलायत में पहुंचकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आज कोलायत व बज्जू पंचायत समिति के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक के दौरान पंचायत समिति व जिला परिषद के लिए टिकटों को लेकर आवेदन भी किया। मंत्री भाटी ने बताया कि जिस तरह निगम चुनाव में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है, उसी तरह जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस प्रदेश भर में अपना प्रधान प्रमुख बनाने में कामयाब रहेगी। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों से जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोलायत की पंचायत चुनाव को लेकर बैठक रखी गई और आगामी 27 तारीख को पंचायत समिति कोलायत, पंचायत समिति बज्जू और पंचायत समिति बीकानेर जो कोलायत विधानसभा क्षेत्र के तहत आते हैं, उनके सदस्यों का और जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव होना है। और तमाम वार्डों से जो आवेदक हैं उनके आवेदन लिए जा रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आज सभी वार्डों में आवेदन दिए हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद राजस्थान में आम जन की भावनाओं के अनुसार कार्य हुए हैं। कोलायत विधानसभा क्षेत्र में भी पिछले 1.5 साल में बहुत ही वर्षों से जो लंबित मांगे थी उनको पूरा किया गया है। चाहे कोलायत में 3 नए कॉलेज खोलने की कार्य हो, चाहे SDM ऑफिस बनाने का काम हो, चाहे बज्जू को पंचायत समिति बनाने का काम हो, सड़कों के निर्माण की स्वीकृति की बात हो, हॉस्पिटल, चिकित्सा, शिक्षा, हर क्षेत्र में कोलायत विधानसभा क्षेत्र में पिछले 1.5 साल में
रिकॉर्ड काम हुआ है और इन सब के आधार पर कोलायत विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में कांग्रेस पार्टी के प्रति बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। 9 तारीख तक नामांकन भरे जाएंगे और उसके बाद। और अब खबर श्री गंगानगर के घड़साना से, जहां पे महाराष्ट्र सरकार द्वारा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या व अर्नब गोस्वामी के घर जाकर गलत तरीके से गिरफ्तार करने के विरोध में जागरूक नागरिकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और नायब तहसीलदार राहुल कुमार के मार्फत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि महाराष्ट्र सरकार व उद्धव ठाकरे अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीतिक शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए मीडिया की ओर से आमजन की अभिव्यक्ति की आज़ादी का दमन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि भारत के संविधान का प्रत्यक्ष रूप से अपमान ही है। इसमें समूचे प्रकरण में महाराष्ट्र सरकार व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तानाशाही वाली छवि साफ नजर आती है। रिपब्लिक टीवी चैनल गोस्वामी के खिलाफ राज्य की सत्ता का दुरुपयोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। रिपब्लिक टीवी के वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, साथ ही जिन पुलिसकर्मियों द्वारा अभद्रता की गई है उनको पाबंद किया जाए, ताकि भविष्य में फिर कभी इस प्रकार की कोई सरकार अपनी सत्ता का दुरुपयोग न कर सके, अन्यथा बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जो रिपब्लिक जी के अपने रिपब्लिक चैनल के ऑडिटर है और मुख्य संवाददाता अरविंद जी गोस्वामी हैं, उनको षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, जो कि 2 साल पुराने केस के अंदर उनको फंसाया गया है और तत्कालीन जो अभी सरकार है उसको कोई मुद्दा मिला नहीं। इस वजह से और बॉलीवुड के एस्पेक्ट्स के कारण, दबाव के कारण उनको जो घेरा गया है और एक आम आदमी अभिव्यक्ति जो बोलने की आज़ादी है उसके ऊपर रोक लगाने का प्रयास किया है। तो सत्य ज़्यादा दिन छुपेगा नहीं और सच बहुत जल्दी सभी के सामने आएगा और अरविंद गोस्वामी फिर से वापसी करेंगे और उसी से डबल स्पीड में वापसी करेंगे। धन्यवाद। अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक टीवी चैनल के मुख्य संवाददाता है, उसके साथ जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक बहुत ही बहुधा शब्द इस्तेमाल करके उसे गिरफ्तार किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि महाराष्ट्र सरकार अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसको ख़त्म करने पर तुली हुई है। अर्नब गोस्वामी एक अच्छे संवाददाता है, काफ़ी समय से भारत की महत्वपूर्ण समस्याओं को उठाते आ रहे हैं। इससे लगता है कि उद्धव ठाकरे सरकार एक विशेष पार्टी के रूप में काम कर रही है। मेरा यही निवेदन है कि महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किया जाए और हमारे रिपब्लिक चैनल के संवाददाता और अर्नब गोस्वामी को रिहा किया जाए। और अब खबर चित्तौड़गढ़ के गंगरार से, जहां पे शंभुपुरा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आचार्य श्री तुलसी ब्लड फाउंडेशन ने करवा चौथ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 111 पतियों ने अपनी पत्नियों के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन के लिए रक्तदान किया। एटीबीएफ संस्थापक सुनील डीलीवाल ने बताया कि खड़ेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित शिविर में जिला कलेक्टर के शर्मा एवं जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने मां शारदे की दीपक प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में जिला कलेक्टर शर्मा ने कहा कि आज के दिन रक्तदान करना समाज में एक नया संदेश पहुंचाना है। रक्तदान एक पुण्य कार्य है और इसमें एटीबीएफ संस्थान के इस कार्य के लिए भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। जिला पुलिस कप्तान दीपक भार्गव ने कहा कि पत्नियों के लिए पति द्वारा करवा चौथ पर ऐसा अनूठा आयोजन मैंने पहली बार देखा है। इससे मन बहुत खुश हो गया। मैंने कुछ दिन पूर्व ही रक्तदान किया है, बाकी मैं इस मुहिम में शामिल हो पाता हूं और मैं इसमें आज के दिन पत्नी के लिए ऐसा कुछ स्पेशल कर पाता। जिन्होंने भी इस मौके पर रक्तदान किया है उनको शुभकामनाएं और इस सेवा के लिए एटीबीएफ टीम को बहुत बहुत साधुवाद। जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं संस्थापक व सीएम अर्जुन मुंदड़ा, उप निरीक्षक राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग मोहम्मद रफऊ अनिल मेहता ने सभी रक्तदाताओं का उत्साह वर्धन हेतु होते हुए प्रशस्ति पत्र भेंट किए। डोनेशन कैंप लगाया गया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है, बहुत पुनीत कार्य है। कहते हैं ना कि रक्तदान महादान। अब
तो मैं समझता हूँ कि इसमें आज के शिविर में जो भी रक्तदान करने आ रहे हैं, ब्लड डोनेशन करने आ रहे हैं, तो बहुत ही पुनीत काम कर रहे हैं। और आज करवा चौथ है, तो कुछ मैंने देखा कि अभी महिलाएं अपने पति के साथ में आई हैं और उनके पति उनके सामने ही ब्लड डोनेट करेंगे। और महिला से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जब रक्तदान करती मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि उनके आज व्रत है, वो उनसे उनका ब्लड डोनेशन नहीं करवाया जा रहा है। मैं संस्था के इस कार्य की सराहना करता हूँ, पूरी प्रशंसा करता हूँ कि ये नियमित रूप से कैंप लगाते रहते हैं। आज इस मौके पे जो कैंप लगाया है, निश्चित रूप से ये सराहनीय कार्य है, बहुत अच्छी पहल है। सर, बात की जाए चित्तौड़गढ़ में बड़ा उत्सव आज से शुरू हुआ है नामांकन का। निर्वाचन विभाग ने पूरी उनकी कामना करती हैं, उनकी स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए भी कामना करती हैं। पति रक्तदान करके अपना फ़र्ज़ उस तरह से निभा रहे हैं, ये अनूठा पहली बार मैंने देखा है और वाकई में मन बहुत खुश हो गया। लोग 21 अक्टूबर को कर चुके, वरना मैं भी आज के दिन करता तो कुछ रिटर्न अपनी की तरफ जा सकता था। जिसने भी रक्तदान किया उन सबको शुभकामनाएं और इस पुनीत काम के लिए। और अब खबर जयपुर से, जहां पे नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 63 से कांग्रेस की सुशीला देवी विजय रही। वहीं जनता ने ढोल नगाड़ों के साथ में पार्षद प्रतिनिधि एवं कांग्रेस से युवा नेता सुनील मीणा के साथ जश्न मनाया। साथ ही जनता ने बताया कि सुनील मीणा एक युवा पार्षद प्रतिनिधि है, हमें उम्मीद है कि सुनील मीणा हमारे क्षेत्र में बहुत काम करेंगे। तो वहीं सुनील मीणा ने जनता का आभार जताया और कहा कि मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और क्षेत्र के विकास करने में पूरी कोशिश करूंगा। जनता को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आने दूंगा, साथ ही उनके हितों के लिए कार्य करता रहूंगा। और अब खबर चूरू के बिदासर से, जहां पे निजी स्कूल संचालकों की बैठक आयोजित हुई। शिवाजी बाल निकेतन स्कूल में हुई बैठक को संगठन अध्यक्ष राजेंद्र सिंह शेखावत ने संबोधित किया। वह बैठक के बाद 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि कोविड-19 के चलते मार्च से लगातार स्कूलों में शिक्षण कार्य बंद होने से विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वह प्रदेश में निजी स्कूलों का संचालन बंद होने के कारण 11 लाख शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं संगठन के मुकेश कुमार रक्षक ने बताया कि मांगे अगर जल्द नहीं मानी गई तो असहाय आंदोलन व जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। विधानसभा तहसील क्षेत्र की सभी निजी शिक्षण संस्थाओं की मीटिंग शिवाजी बाल निकेतन स्कूल बिदासे में रखी गई, जिसमें निजी विद्यालयों की कुछ समस्याओं को लेकर एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के मुख्य मुद्दे ये थे कि स्कूलों को विधिवत रूप से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक संचालित करने के लिए आदेश पारित करे सरकार, जिससे निजी स्कूल संस्थाएं जीवित रह सकें। और दूसरा मुख्य कारण था निजी स्कूलों को जो आरटी का भुगतान अभी तक नहीं मिला, उनका भुगतान दीपावली से पहले किया जाए, जिससे निजी स्कूल संस्थाएं जो आर्थिक स्थिति है उस खराब है, उसमें थोड़ा सुधार हो सके। और निजी स्कूल 50,000 निजी स्कूल हैं और 11 लाख उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार को इनके लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए, जिससे जिन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जा सकते वो जा सके, जिससे वो अपनी दीपावली अच्छी तरीके से मना सकें। इन चीज़ों का भुगतान दीपावली से पहले किया जाए। साथ में निजी शिक्षण संस्थाओं पर जो लोन है, वाहन लोन है या बिल्डिंग लोन है, उनका जो है कोरोना काल का जो लोन है उसको स्थगित किया जाए, उस पर ब्याज माफ किया जाए और जब तक स्कूलें नहीं खुलती हैं तब तक के लिए जो किस्तें हैं स्थगित की जाएं। और अब खबर जयपुर से, जहां पे धौलपुर विधानसभा के कांग्रेस नेता डॉक्टर नसीरुद्दीन खान ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन सौंपा। हाल ही में जयपुर में दोनों नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें जयपुर हेरिटेज नगर निगम के कांग्रेस के 47 पार्षद निर्वाचित हुए हैं। इनमें पार्षद में 31 पार्षद अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। अल्पसंख्यक समुदाय हमेशा कांग्रेस को मत देता रहा है। इसके कारण बहुसंख्यक पार्षद अल्पसंख्यक समुदाय से होने से जयपुर हेरिटेज नगर निगम जयपुर में महापौर अल्पसंख्यक समुदाय से ही बनना चाहिए। एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिमों को निराश किया है।
मुस्लिम समाज द्वारा 100% मतदान कांग्रेस पार्टी को करने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों को उनके राजनीतिक अधिकार से वंचित करती चली जा रही है। चाहे मंत्रिमंडल की नियुक्ति हो या फिर आरपीएससी मेंबर्स नियुक्ति हो या फिर जयपुर हेरिटेज के महापौर के पद की नियुक्ति हो, हर जगह कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को निराश किया है। इस बात को लेकर मुस्लिम समाज के अंदर बहुत बड़ा रोष पैदा हो गया है। यदि समय रहते इसकी भरपाई नहीं की गई तो इसका दुष्परिणाम कांग्रेस पार्टी को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। और अब खबर चूरू के सरदारशहर से, जहां पे पतलीसर बड़ा गांव में स्थित जगन्नाथ आश्रम के संत रामनाथ ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि 4 जुलाई 2019 को आश्रम में मंगला हिसार निवासी अजय जाट ने 5,43,000 रुपए नकद व 200 ग्राम चांदी चुरा ले गया था, जिसका पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। 1.5 साल बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसके लिए उन्होंने पुलिस थाने में अनेक चक्कर लगाए, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, जिससे लग रहा है कि पुलिस चोर से मिली हुई है। 1.5 साल बाद भी पुलिस चोरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसके कारण वह मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। अब वह जीना नहीं चाहते। शीघ्र इच्छा मृत्यु की स्वीकृति प्रदान करें। 21 अक्टूबर 2019 को संत रामनाथ ने पुलिस थाने में चोरों को गिरफ्तार करने के लिए अधिकारियों से मिले। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पुलिस थाने में स्थित टावर पर चढ़ गए। पुलिस प्रशासन को टावर पर चढ़ने की जानकारी मिलते ही उनके हाथ पैर फूल गए। संत को नीचे उतारने का आग्रह किया, लेकिन संत अपनी मांग पर अड़ा रहा। इसके बाद में डीएसपी ने रामनाथ के गुरु का पता लगाकर झुंझुनू के एक गांव में मोबाइल पर बातचीत कर शिष्य को नीचे उतारने के लिए आग्रह किया तथा शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। तब गुरु ने मोबाइल पर शिष्य को नीचे उतरने को बोला तो रामनाथ नीचे उतर गया। इसके बाद में सुनवाई नहीं होने पर संत रामनाथ ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारी चोरी हो गई आश्रम के अंदर 4 जुलाई 2019 को, जिसकी रिपोर्ट हमने सरदारशहर थाने में नाम से दी हुई है, चोरों के नाम से। पुलिस हमारी कोई कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस चोरों से मिली हुई है, पुलिस ने पैसे खा लिए। मेरे पास पुख्ता सबूत है, पुलिस चोरों से मिली हुई है। कार्रवाई नहीं हो रही है। किसको शिकायत कर दी आपने? मैंने एसपी साहब को भी दी है, सीआई साहब को भी दिया है, यहाँ डीएसपी साहब को भी दी है, गिरधारी लाल जी को भी। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पुलिस चोरों से मिली हुई है। पुलिस ने चोरों से पैसे ले लिए और चोर को छोड़ दिया। आज 1.5 साल हो गई। मेरे पास इस बात का पुख्ता सबूत है कि पुलिस चोरों से मिली हुई है। हमने मांग रखी है कि अगर चोरों को गिरफ्तार नहीं किया, हमारी चोरी का खुलासा नहीं आया, तो हम इच्छा मृत्यु चाहते हैं। हम एसडीएम साहब से इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं। क्यों चाह रहे इच्छा मृत्यु? हमारी छवि खराब हो गई, हमारे आश्रम की छवि खराब हो गई, हमारी छवि खराब हो गई, इसलिए हम इस असत्य बात पे नहीं जीना चाहते। सर, आपका नाम? नाम बाबा रामनाथ। बड़ा के कोई संत है, इन्होंने आज ज्ञापन दिया है कि मेरे कोई 1.5 साल पहले एक चोरी हुई थी और उस चोरी के अंदर जो व्यक्ति है वो भी मैंने सस्पेक्ट बता दी। उसके बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रकरण में सीआई सरदारशहर से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट के लिए लिखा जाएगा और उन्हें ये भी कहा जाएगा कि जल्द से जल्द जो है वो दोषी है उनको गिरफ्तार करे और कानूनन कार्रवाई करे। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पे शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति शाखा भीलवाड़ा ने प्रदेश संयोजक व भीलवाड़ा जिला निजी शिक्षण संस्थान के जिला अध्यक्ष अर्जुन देवलिया व कानूनी सलाहकार शांतिलाल जैन के नेतृत्व में 5 सूत्रीय मांग पत्र देकर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को दिया है। देवलिया ने बताया कि आज पूरे जिले में बंद का असर लग रहा है, जिसमें 2000 स्कूलों में कार्य का बहिष्कार कर शटडाउन कर रहे हैं। अभिभावक व बच्चे भी इधर उधर फोन पर हालात की जानकारी लेते नजर आए। सरकार कोरोना 19 के नाम पर केवल निजी स्कूलों को खत्म करने की रणनीति अपना रही है, जबकि सरकार के सभी कार्य, सरकारी स्कूल व चुनाव इत्यादि कार्य संपन्न करवाए जा रहे हैं।
शिक्षा के क्षेत्र को राजनीति से बाहर रखकर अभिभावक एवं विद्यालय को गुरुकुल प्रथा की तरह संचालित किया जाना चाहिए, किंतु सरकार ने अभिभावकों एवं निजी विद्यालयों को आदेश के फेरबदल में ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां दोनों पक्ष अपने नन्हे बच्चों के भविष्य को ताक पर रखकर अदालत तक पहुंच गए हैं, जिससे गुरु और शिष्य की गरिमा समाप्त हो गई है। साथ ही देश का आने वाला भविष्य जो युवा पीढ़ी पर आधारित है वह गर्त में जाता नजर आ रहा है। वहीं कानूनी सलाहकार शांतिलाल जैन ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को मद्देनजर रखते हुए कहा कि 17 नवंबर से स्कूल फिजिकल चलना चाहिए। अन्य राज्यों में चल रहे हैं तो राजस्थान में क्यों नहीं? फीस का मामला कोर्ट से निलंबित हो तो हाईकोर्ट में एकल पीठ में निर्णय को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? राजस्थान रिजर्व फंड को विड्रॉल के आदेश क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? आरटीआई का बकाया भुगतान सरकार नहीं दे रही है। अभिभावकों से स्कूल की बकाया फीस नहीं लेने के आदेश दे रहे हैं तो स्कूल कैसे चलाए? समय रहते हमारी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में नोबल इंटरनेशनल, रिचर्ड मॉरिस, ग्रीन वैली कोठारी पब्लिक स्कूल, बेथल स्कूल, सैम रोक के प्रतिनिधि एवं कोर कमेटी के सदस्य महेंद्र शर्मा, आरिफ हुसैन, मधुसूदन तलवार, दशरथ सिंह, रामपाल, तेज सिंह, अमर वर्मा, गोपाल सोनी, ब्रजमोहन, अशोक आमेटा, महेश राठौर, प्रिंस, भुवनेश तिवारी आदि कई संचालक उपस्थित रहे। हमारे शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से पूरे राजस्थान में आज शटडाउन है। ऑनलाइन से लेकर के फिजिकल कहीं भी कोई क्लासें नहीं चल रही हैं। हमारी सरकार से ये निवेदन हम करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, सरकार पॉलिटिक्स स्कूलों तक न लाए, पॉलिटिक्स से दूर रखें स्कूलों को। नहीं, अभी बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकारमय है। यहाँ जो कार्यरत कर्मचारी हैं वो कर्मचारी बिल्कुल लाचार हो चुके हैं। क्या क्या मांगे लेकर हमारी मुख्य मांगे हैं, जब देश के अंदर 4 अन्य राज्यों में स्कूलें चलाई जा रही है तो राजस्थान के अंदर बंद क्यों है? राजस्थान के अंदर इन स्कूलों को क्यों नहीं खोला जा रहा है? चुनाव का प्रोग्राम होता है सरकार का, वहाँ कहीं कोरोना नहीं है और स्कूलों के अंदर आकर के कोरोना बैठा हुआ है। कोरोना के नाम पे जो राजनीति की जा रही है उसे बंद किया जाए और स्कूलों को खुलवाया जाए। और आरटी का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। हम कर्मचारी को कहाँ से तनख्वाह दें? हमारा जो मान्यता के समय रिजर्व फंड के रूप में एफडी ली जाती है, उस एफडी को आर्थिक पैकेज के रूप में हम लेना चाहते हैं। पिछले 4 बार हमने मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा चुके हैं। आज पुनः उसी को हम ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है कि हमें जो हमारी जो एफडी है रिजर्व फंड के रूप में ली गई है वो एफडी हमें वापस भी आर्थिक पैकेज के रूप में दिलाई जाए और दीपावली से पहले बकाया फीस के लिए स्पष्ट आदेश करें ताकि अभिभावक और स्कूल आपस में खींचातानी ना हो, गुमराह ना हो और स्कूलें नियमित रूप से 17 नवंबर से राजस्थान की स्कूलें रेगुलर चलाना चाहते हैं हम लोग। फिजिकल रूप में ऑनलाइन के जो क्लासेस चलाने के जो निर्देश दे रखे हैं उसमें अभिभावक काफ़ी आर्थिक दृष्टि से काफ़ी उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि कहीं नेट चलता है कहीं चलता ही नहीं है, तो ऑनलाइन क्लासें सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे। इसलिए हमारी एक मुख्य मांग है कि अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में स्कूलों को पुनः चालू कराया जाए। और अब खबर श्रीगंगानगर के घड़साना से, जहां पे क्षेत्र की ग्राम पंचायत 9 MD सतराना की जनता का जीना दुश्वार हो गया है। घड़साना के वेयर हाउस के रास्ते पर हिड्डा रोड़ी होने की वजह से कुत्तों का काफिला बढ़ता जा रहा है। शहर को जोड़ने वाला पंचायत का नज़दीक रास्ता होने की वजह से जनता को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल के चलते अभी स्कूल बंद है, जिसकी वजह से छात्र उस मार्ग से नहीं जा रहे हैं। जैसे ही स्कूल खुलेंगे छात्रों को नज़दीक रास्ता होने की वजह से अपना मार्ग बदलना पड़ सकता है। कई बार तो कुत्ते जानलेवा हमला भी कर चुके हैं। फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।